हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से लुसेंट स्टडी में। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्विक रिवीजन होगा। और रिवीजन करने से पहले आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि आप लोग जब भी रिवीजन करने बैठे या स्टडी करने बैठे तो कॉपी कलम साथ में रखें, ताकि कुछ भी चीज़ जो लगे लिखने वाला हो तो उसे नोट डाउन करते चलें। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा और उस चैनल से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण साहित्य में हम लोगों ने वेद के बारे में पढ़ा था। जो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद था, जिसे औपुरुषे कहा गया था, इसे श्रुति ग्रंथ भी कहा गया था और इसे संहिता भी कहा गया था। वेद के संकलनकर्ता जो थे वो वेदव्यास थे। वेद की संख्या के बारे में 4 वेद बताया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और 3 वेद की रचना जो थी ऋग्वेदिक काल में हुई थी और तीनों वेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहते हैं। अथर्ववेद का रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद की बात करें तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते थे। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त था, 10,462 ऋचाएं थी, 1 लाख के लगभग मंत्र। इसके ज्ञाता को होत्रा कहते थे। देवताओं के स्तुति की चर्चा है। इसकी तुलना ईरानी धर्म ग्रंथ ज़ंदावेस्ता से की गई है। इसका उपवेद आयुर्वेद, रचनाकार धन्वंतरी थे। गायत्री मंत्र की चर्चा 3रे मंडल में। हस्तलिखित ऋचाओं के प्रमाण जो है वो 8वें मंडल में है, जिसे खील कहा जाता है। वरुण देवता को समर्पित मंडल 8वां मंडल है और 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है, जो जंगल के देवता भी कहते हैं सोम देवता को। 9वें मंडल में ही कहा गया था, समाज कर्म प्रधान था। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा की गई थी। वामना अवतार के 3 पगों का अध्ययन भी ऋग्वेद में ही था। यजुर्वेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, गद और पद दोनों में है। यज्ञ के लिए विधि विधान की चर्चा है। इसके पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं। इसका उपवेद धनुर्वेद, रचनाकार विश्वामित्र। तो अब चलते हैं आज के क्लास में। सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जन्मस्थली कहते हैं। आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको और सारे विषयों की क्लास भी देखने को मिलेगी। और लुसेंट पुस्तक अगर आपके पास है तो वो भी आप सामने में रख सकते हैं और उससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अच्छा लगे या कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो सजेशन जरूर दें कमेंट के माध्यम से। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो चलते हैं सामवेद पर। भारतीय संगीत का जन्मस्थली कहा जाता है सामवेद को। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों की चर्चा है। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, जिसके रचनाकार भरत मुनि थे। तो अगर याद नहीं रहे तो इसे याद रख सकते हैं कि भरत मुनि जो है वो तपस्या मान के चलिए करते हैं मुनि लोग। तो मुनि लोग तपस्या करते हैं तो तपस्या में इतना लीन हो जाते हैं कि नहाते वहाते नहीं है तो गंध देने लगता है उनके शरीर से। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसके रचयिता भरत मुनि है। इसमें 810 सूक्त है, 1875 ऋचाएं हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद का। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है, जिसकी रचना काल उत्तर वैदिक काल है। इसके रचनाकार जो है वो अथर्वा एवं अंगिरस ऋषि हैं, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है।
इसी वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है, अथर्ववेद में ही। और अथर्ववेद जो है इसका प्रतिनिधि सूक्त है पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद में जादू टोना भूत पिशाच जो भी तंत्र मंत्र वगैरह की आप लोग सुनते हैं, वो डाइन जोगिन होती है, वो उस सारा चीज का चर्चा अथर्ववेद में ही आपको मिलेगा। पहली बार जीवाणु विज्ञान की चर्चा, वास्तुशास्त्र की चर्चा और आयुर्विज्ञान की चर्चा भी अथर्ववेद में ही मिलती है। सर्वप्रथम औषधि की भी चर्चा मिलती है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। इसके उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, जिसके रचनाकार विश्वकर्मा जी हैं। सभी लोग जानते हैं इन्हें शिल्पकार कहा जाता है विश्वकर्मा जी को। तो शिल्पकार ही न रचना करेगा शिल्पवेद का। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है तो इसके कुछ प्रमुख देख लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, इसके रचनाकार धन्वंतरी, और आयुर्वेद का संबंध मेडिकल से, चिकित्सा शास्त्र से। यजुर धनुर, इसके रचनाकार विश्वामित्र। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, रचनाकार विश्वामित्र, और इसका संबंध युद्ध कला से। मैंने पहले ही बोला था धनुष का काम तो युद्ध में ही होता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, इसके रचनाकार भरत मुनि है, और इसका संबंध कला एवं संस्कृति से है। गीतों का संबंध तो कला एवं संस्कृति से ही होता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, जिसके रचनाकार विश्वकर्मा को माना गया है, और इसका संबंध भवन निर्माण कला से है। अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। वेदों की साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक एवं पेपलाद है। देखिए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और अब हम लोग वेद के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। तो वेद और उसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके बारे में। ऋग्वेद जो है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है और शतपथ है। सामवेद का पंचविश, षड्विश और जैमिनीय है। मैंने कोशिश किया है कि लुसेंट से आगे ना बढ़े, सिर्फ लुसेंट तक ही रहे। हालांकि बीच बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर का भी टॉपिक इसमें आ जाता है, तो आप लोग उसके नोट डाउन कर लीजिएगा। और उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपना सुझाव जरूर कमेंट के माध्यम से दें, ताकि इसमें कुछ जो ज़रूरत हो सुधार किया जा सके। तो मिलते हैं फिर से। धन्यवाद। जय हिंद।